लेकिन बिगर सामाजिक सुधार के आप राजनीतिक सुधार की कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए अपनी पुस्तक में, आप पढ़ोगे तो आप महसूस करोगे कि क्यों किसी एक समुदाय को हतोत्साहित किया गया जबरन। जब हमारे देश में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा जाता है चातुर्वर्णीय व्यवस्था को, 4 वर्ण है, वर्ण व्यवस्था के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समर्थक हैं। वो कहते हैं वर्ण व्यवस्था जिसने भी बनाई है बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे होंगे, लेकिन वो विरोधी हैं जाति व्यवस्था के। वर्ण व्यवस्था में क्या था आप जानते हैं, जो भी व्यक्ति पढ़ाई आदि का कार्य करे, शिक्षा लेने देने आदि का कार्य करे, वह ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कोई भी हो सकता है जो शिक्षा से संबंधित कार्य करे, यानी कि आप अपने वर्ण को इंटरचेंज कर सकते थे। क्षत्रिय वह जो अपनी बाजुओं से रक्षा करे, जो किसी प्रकार के अन्याय को सहन ना करे। तो वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ, अगर उसके अंदर वो वीरता का भाव है, वो उत्साह का भाव है, तो वो क्षत्रिय हो सकता है। जो व्यापार को करे वो आपका वैश्य, और जो अपने काम आदि को चुन ले वो सब शूद्र। ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था थी। तो इस चातुर्वर्णीय व्यवस्था में साथी आप वर्ण को एक्सचेंज कर सकते थे। इतनी बात समझ पा रहे हैं? यानी आपका जैसा भी कर्म होगा आप उसी प्रकार से उसी वर्ण के व्यक्ति माने जाएंगे। आप अपना कोई काम चुन रहे हैं तो आप शूद्र माने जाएंगे। आप शिक्षा आदि का कार्य कर रहे हैं, शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, लोग दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, आप ब्राह्मण माने जाएंगे। जन्म से कोई अर्थ ही नहीं है। अब जिनको उन पर सवाल दागने थे तो उन्होंने हमारे फिर आपका उन ग्रंथों पर सवाल दाग दिए कि ये तो आपका उन्होंने कहा है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वहां सिर्फ वर्ण की बात हुई है। जाति व्यवस्था तो लोगों ने अपने अपने हितों के लिए डेवलप की। तो इसी जाति प्रथा उन्मूलन पुस्तक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया उस अत्याचार को कि कहां पर क्या कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं। भलाई जाति के लिए नियम बना दिए गए कि अगर तुम्हें गांव में निवास करना है तो इस गांव में जब कभी भी बारात आएगी तो तुम सारे लोग जो निम्न लोग हैं, जो शूद्र हैं, वो सब बारात के आगे जो है बैंड बाजा लेकर के चलेंगे, बाजा उनको बजाना पड़ेगा। तो वो उस पर बात कर रहे हैं, उसको पढ़ना एक बार, क्योंकि मैं किसी 2-4-5 मिनट के संवाद से आपके अंदर वो चेतना जागृत नहीं हो सकती जब तक आप किसी विषय के मूल को ना समझते हो। और आज मैं तो यही बात कह सकता हूं कि किसी भी देश का आर्थिक और राजनीतिक सुधार बाद में हो पाएगा या तभी संभव हो पाएगा जब उस देश में सामाजिक सुधार हो जाएगा। सामाजिक सुधार की बातों से सामाजिक सुधार नहीं होता। सामाजिक सुधार सिर्फ कहने मात्र से नहीं हो सकता। बहुत सारे सुधार आए हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए प्रयास किए हैं, लेकिन तुम याद रख लेना जाति प्रथा सबसे बड़ा दैत्य है जो किसी भी देश को कमजोर करता है। और जब तक ये दैत्य नहीं मारा जाएगा तब तक ये देश सशक्त नहीं बन पाएगा। और सिर्फ ऐसे नहीं कि उसके बारे में हम बात कर लें, वो हमको अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। आपको मानना होगा मनुष्य सभी बराबर हैं। जैसे अभी मैंने मिर्जा गालिब की बताई आपको बातें, तो आप मिर्जा गालिब को उसके वस्त्रों से थोड़ी ना तय करोगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप किसी को किसी के जन्म से थोड़ी ना डिसाइड करोगे। किसने कहा कि किसी का चुनाव आप उसके जन्म से करेंगे? और फिर उस स्थिति में आप खुद को रख के देखिए, खुद सोचिए, खुद विचारिए, यदि आपका जन्म हुआ होता तो विचारेगा कौन? विचार तो करना होगा ना। अब इसी में वो सारे लोग जो ये कहें नहीं, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा ना, जब समाजवादी विचारधारा चली, उन्होंने कहा समाज में तो अंतर गरीब और अमीर का है, और जो आर्थिक असमानता यदि उसे दूर कर दिया जाए तो समाज के बीच का जो दूरी है वह कम हो जाएगी। अमीर और गरीब के बीच के अंतर को खत्म कर दो, यही समाजवाद का लक्ष्य है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ गरीब और अमीर की नहीं है। अगर आर्थिक संबलता से व्यक्ति को सम्मान मिल जाता तो क्यों एक धनाढ्य व्यक्ति एक निर्धन पुजारी की बातों को मानता है? आर्थिक संबलता की तो बात ही नहीं है, वो बाद का विषय है। बात आर्थिक समानता की नहीं है, बात है सामाजिक समानता की। जो सामाजिक असमानता प्रगाढ़ हो चुकी है उसको मिटाना होगा साथी। उस उन्मूलन के लिए काम करना होगा, उसको जड़ से मिटाना होगा। और आपको लगेगा कि समाज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ये चीजें कम हो गई हैं। तो जहां पर विकसित हैं लोग वहां पर ये चीजें काफी हद तक आप देखोगे आज भी लोगों के मन में विकास होने के बावजूद भी बसी हुई है। अक्सर आप खबरें पढ़ते होंगे, इस व्यक्ति को इस घोड़े पर नहीं बैठने दिया, उसकी चढ़त नहीं होने दी। किसने दिया तुमको ये अधिकार? कहेंगे जी हमको तो जन्म से ये अधिकार मिल गया। जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं पर भी। कॉन्सेप्ट कर्म का है। तुम कौन होते हो उसको जन्म के आधार पर बनाने वाले? जब तुम्हारे ऋषियों ने, मुनियों ने उसका आधार कर्म बनाया तो तुम जन्म आधार बनाने वाले कौन लोग होते हो? तो तुमने कहा नहीं, हमारी अपनी धारणाएं हैं, हम तो अपने हिसाब से बनाएंगे। तो यही वो तबका, यही वो वर्ग है जो उस उन्मूलन को नहीं होने देता, क्योंकि उसको पता है ना कि अगर समानता आ जाएगी, अगर सब समान हो जाएंगे तो कल को इनको हमारे बराबर सम्मान मिलेगा, हम सब बराबर होंगे। तो उनको बड़ी ठेस पहुंचती है इस बात से कि अगर कल को सब बराबर हो जाएंगे तो फिर हमारा ऊंचा कद कहां जाएगा। इसलिए वो समाजवाद पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि क्या उस सर्वहारा वर्ग का साथ जाति उन्मूलन जैसी चीजों में वह वर्ग
जो उपेक्षा की भावना रखता है कभी साथी हो पाएगा? कभी वह सर्वहारा वर्ग का साथ दे पाएगा इस उन्मूलन की प्रथाओं में, या इन उन्मूलन, अगर हम बोले जाति उन्मूलन के लिए? क्योंकि दोस्त, सारा जो भी षड्यंत्र है सब मस्तिष्क का है। उसी जाल को फैलाया गया है, उस जाल को काटने वाले भी आप लोग होंगे। मैं तो ये कहूंगा, कोई एक भी अपनाए तो बड़ी बात है, एक से जितने ज्यादा अपनाए वो उतनी ही बड़ी बात हो जाती है, आप उतने ही महान हो जाते हैं। अगर आप जियोगे उसको एक ह्यूमन बीइंग के नाते, एक मनुष्य के नाते, तो फिर आप होते जाएंगे महान। आप सुनिए ना लोगों को, अगर आपके अंदर विचार पैदा नहीं हो पा रहे तो आप सुनिए। आज के समय में कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सुनना नहीं है। अब मैं भी कुछ दिन पहले कह रहा था कि युवाओं के साथ दिक्कत ये है कि उनको अपनी बागडोर किसी और के हाथ में दे रखी है, तो उसमें मैं आचार्य प्रशांत जी का कुछ एक डिस्कशन कर रहा था कि 55 मिलियंस की उन्होंने वेदांत उपनिषदों पर, देश के चर्चित मुद्दों पर उन्होंने बात की, कितने लोगों को उन्होंने दिशा दिखाई है। तो आप सुनोगे तो सही लोगों के माइंडसेट को, तभी तो विचार तुम्हारे अंदर पैदा होंगे। जो रिफॉर्मर्स हैं उनके साथ चलिए, उन रिफॉर्मर्स की बात को आगे बढ़ाइए, उनको सशक्त बनाइए, कमजोर लोगों का शिकार मत होइए। और कहने का फायदा तभी है जब आप उसको अपनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा आप खुद विचार करें, खुद, और आप एक सशक्त समाज बनाएंगे, एक सशक्त भारत आप बनाएंगे। ऐसा भारत जिसमें दरारें ना हो, जिसमें दूरियां ना हो। वो धार्मिक क्रांति होनी चाहिए, वो सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक क्रांति से ज्यादा बढ़कर है। किसी भी राजनीतिक क्रांति का कोई लाभ नहीं है अगर वहां पर आपका सामाजिक सुधार ना हो पाए,